बाल मेला में बहुत ही मुझे अच्छा लगा। डिजिटल बाल मेला बहुत अच्छा लगा, बच्चों से इंटरैक्ट करके उनके सवालों का जवाब देकर बहुत अच्छा लगा। बहुत इनोसेंटली उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे पूछी और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है उनसे मैं बहुत एनर्जाइज फील कर रही हूँ इस डिजिटल बातचीत के बाद। और आज जिन्होंने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, इस ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। विशेषज्ञों से वार्तालाप करने का, जो आज हर विषय पर अपनी बात को रखते हैं, बच्चों का ज्ञानवर्धन और बच्चों की बेबाक बात करने की हिम्मत उनका कल है। मैं बधाई देना चाहूँगा और अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे डिजिटल बाल मेला के इस सत्र में अपने आप को जोड़ें ताकि उन्हें कई चीज़ों की जानकारी मिल सके। मुझे लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी। आप झुककर हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे, बच्चे बहुत समझदार हैं। मुझे लग रहा बच्चे हमसे आगे हैं। और बच्चों की दुनिया तो आप जानते हैं, अलग ही दुनिया है। बच्चों के साथ आदमी को बैठना चाहिए, सीखना चाहिए। अब इससे पता चल रहा है कि डिजिटल बाल मेला बच्चों के लिए बड़ी क्रांति का काम करेगा। बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चे हर फील्ड में आगे जा पाएंगे, दुनियादारी समझ पाएंगे। बच्चे को हम जितना ज़्यादा मौका देंगे उतना बच्चा खुलकर बात करेगा। जब बच्चा खुलकर बात करेगा तो जल्दी सक्सेस होगा। बच्चों को दबाव में नहीं लाना है, बच्चों को खुला छोड़ना है। डिजिटल बाल मेला बच्चों के प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके जरिए हम हमारे बच्चों को भी मदद करेंगे, स्टेट और देश को भी। सर, डिजिटल बाल मेला में जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, आवाज़ बहुत क्यूट थी पर सवाल तीखे भी थे तो कुछ अलग भी थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बच्चों के मुंह से जो सवाल आ रहे हैं बहुत अच्छे सवाल हैं और ये सवाल जब बच्चों के मुंह से आते हैं तो कोई भी सामने झुक जाता है। इससे बड़ा मजा कुछ हो नहीं सकता। और सर, जिस तरीके से सवाल हमने देखे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे गुटबाजी का मुद्दा हो, हर एक पॉइंट को जिस तरीके से बच्चों ने उठाया तो साफ तौर पर उनकी जो चिंता है वो जाहिर करता है। नो डाउट बच्चे समझदार हो गए। बच्चों को कोई प्रोग्राम मिलता है तो तैयारी करते हैं। बच्चे बहुत होशियार है, बच्चे पॉलिटिक्स भी समझते हैं, बच्चे दुनियादारी भी समझते हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। डिजिटल बाल मेले के जरिए हम एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। हमारे बच्चों में सक्सेस की भावना और उनका खुद का डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत है। और सर, एक बहुत बड़ा मैसेज जो आखिरी सवाल भी है मेरा, कि आपकी तरफ से दिया गया बच्चों के लिए कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैंने बच्चों से कहा, बच्चे भी समझते हैं इस बात, बड़ी बात है। एंगल ऑफ जॉय होता है ना, बच्चे जो कहते हैं तो खुशी होती है। उनके बड़े स्वाभाविक क्वेश्चन होते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि उनके वो हिरन, शेर और जानवर कैसे उनके गांव में आ सकते हैं, वो देख सके जाने के हिसाब से। तो जो उनकी जो कल्पना होती है वो एक सपना होता है। और कहते थे, अब्दुल कलाम ने कहा ही, हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने, कि सपने तो वो होते हैं कि जो आपको सोने नहीं दें। तो जब तक आप सपना नहीं देखोगे तो हमेशा मेरी एक छोटी सी बात है कि जो बच्चों का जीवन है वो एक आर्टिस्ट की तरह है और उसके सामने जो जीवन है वो एक खाली कैनवस की तरह है। तो पहले आप उसके अंदर एक चित्र बनाते हो और फिर धीरे धीरे उसमें रंग भरते हो, तब आपका सपना पूरा होता है। आप चित्र जो बनाना चाहते हो, तो बच्चों के जीवन में पूरी ज़िंदगी बाकी है, कैनवस है। वो सोचे कि उनको क्या बनना है, क्या करना है, और जो कुछ करना है उसको अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन के अंदर होनी चाहिए। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से डिसिप्लिन होकर जाएंगे तो वो अचीव कर लेंगे अपने गोल को। ये करना चाहिए। आज मुझे बाल मेला में ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, इतनी क्यूट क्यूट उनकी आवाज़ थी और जो उनके सवाल थे वो बिल्कुल बड़ों जैसे सवाल थे। कोई सफाई के लिए सवाल पूछ रहा है, कि महिला सुरक्षा के लिए सवाल पूछ रहा है, कोई एजुकेशन के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत अवेयर हैं और सभी बच्चों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो बाल मेला के साथ मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से आज मुझे मौका मिला डिजिटल बाल मेला में जुड़ने का। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे रॉक स्टार्स जिनसे इतने भारी भारी सवालों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने एक के बाद एक बाउंसर्स मेरी तरफ फेंके
मुझे लगा कि हेलमेट पहन करके इस सेशन में जाना चाहिए था, लेकिन बड़ा मज़ा आया। बहुत क्यूट से सवाल आए। गर्विता ने एक सवाल पूछा जो कि मुझे हमेशा याद रहने वाला है कि आपके नाम में आरजे लगता है और गाड़ियों के पीछे भी आरजे लिखा होता है, तो क्या दोनों का मतलब एक ही है? बहुत अच्छा लगा, मुझे कल्पना नहीं थी। मैं तो मानता हूँ कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन आज जब बच्चों से वन टू वन मेरी बात हुई और जिस प्रकार से प्रश्न उन्होंने लिखे, मुझे आश्चर्य करता है कि वो बच्चे कभी इस तरह मैच्योर प्रश्न और देश और समाज की स्थितियों को लेकर के प्रश्न भी कर सकते हैं। इसकी बात देखिए, डिजिटल बाल मेला एक बहुत ही सुंदर नवाचार है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इससे हमारे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो पाएगी। मैंने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे और उनके जो प्रश्न थे वो इतने खतरनाक थे, इतने मैच्योर प्रश्न थे, तो लगता तो ऐसा है कि अभी उनमें लीडरशिप की क्वालिटी है, समाज सेवा की क्वालिटी है, लेकिन इन मेलों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उनमें उस क्वालिटी में डेवलपमेंट हो पाएगा, विकसित हो पाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, बच्चों से बात करके तो मुझे ऐसा लगा कि एक आधी बार तो मैं खुद भी चकरा गया कि मैं उनकी बातें मतलब कितनी अच्छी तरह से उनके जवाब दे पाऊंगा। निश्चित तौर के ऊपर बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके उन्होंने क्वेश्चन तैयार किए। निश्चित तौर के ऊपर उनके इस स्टडी के ऊपर, उनकी इस तैयारी के ऊपर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कर देता हूँ और मैं उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चे जीते और मैं हारूं। में सबसे पहले आज जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उस इंटरेक्शन में बहुत ही रुचिकर बातें निकल गई बच्चों के द्वारा। बच्चों ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे, जिसमें कि क्राइम कंट्रोल के बारे में पूछा, राजनीति के बारे में पूछा, बच्चों ने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में पूछा, बच्चों ने जो है आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं उनके बारे में पूछा, बच्चों ने अपनी कई जिज्ञासाएँ रखी। जो है बच्चों ने पुलिस को कोरोना वायरस के रूप में सैल्यूट भी किया, उनके काम को लेके काफ़ी सैल्यूट किया। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था बच्चों का, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्शन करते हुए। और मुझे अपना बचपन याद आया जब मैं इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। बच्चों के अंदर एक उत्साह था, बच्चों के अंदर एक पुलिस की वर्दी को लेकर उत्साह था, बच्चों के अंदर उनके जो क्वेश्चन थे, क्वेरी थी, वो क्वेरी कहीं न कहीं बच्चों के इंटरेस्ट को बता रही थी। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रयास हैं डिजिटल मेला के द्वारा, बाल मेला जो है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास लगातार आगे भी जारी रहना चाहिए। तो सर, बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे डिजिटल बाल मेला के बारे में? डिजिटल बाल मेला में जैसा कि मैंने इंटरेक्शन के दौरान बोला कि बच्चे अपने मूड के प्रति फोकस रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, डिसिप्लिन में रहें, जो भी जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स का सम्मान करें, उनके द्वारा जो जानकारियाँ दी जाती है, जो गाइडलाइंस दी जाती है, जो उनको स्ट्रेटजी बताई जाती है उसको फॉलो करें। लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उस सपनों को जो है सजो कर रखें और लगातार उस पर डिस्कस करें। ईमानदारी से, मेहनत से, जज्बे से, लगन से आगे बढ़ें और ये मान के चलें कि अगर आप में अंदर ईमानदारी है, लगन है, जज्बा है और आप में एक लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता है, तो ईश्वर आपको फल अवश्य देता है। देखो, जो विषय है उन बच्चों के लिए वो विषय विश्वविद्यालय रख दिया, जबकि विश्वविद्यालय की बजाय वो स्कूल होता जहाँ वो अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या बात उनको ज़्यादा आती समझ में। अब रखा वो विश्वविद्यालय का, पर ठीक है, यही बच्चे आने वाले समय में विश्वविद्यालय में आएंगे, परंतु उन्होंने जो प्रश्न रखे वो वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत एक प्रकार से सार्थक प्रश्नों को रखा है और हमने कोशिश की कि उनके यंग माइंड्स में उस बात को ढंग से पहुंचा सकें। सभी चैंप्स ने बहुत अच्छे सवाल किए। देश में अपना वो कैसे योगदान दे सकते हैं, राजनीति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लीडरशिप क्या होती है, कई अच्छे सवाल उनके आए और मुझे कहते हुए खुशी इस बात की डिजिटल बाल मेला एक बहुत ही सार्थक कदम है फ्यूचर सोसाइटी का। और इस प्रकार से वो बच्चे जानती तो लीड कर रही थी, मैं कह सकता हूँ कि बच्चों में कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आज का जो बच्चा है
वो अलग, बिल्कुल अलग सोच का हो गया है। पहले तो 8 साल के 9 साल के पता ही नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं। आजकल तो 4 साल का 3 साल का बच्चा अलग अलग टैलेंट दिखा रहे हैं। अपने देखते हैं टीवी के ऊपर रियलिटी शो के अंदर 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चे कितने कमाल कर जाते हैं वो लोग, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, या वो बच्चों वाली KBC आई थी उसके अंदर भी हमने छोटे छोटे बच्चों का टैलेंट देखा था। तो ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म जो ये उपलब्ध कराया गया है डिजिटल बाल मेला के माध्यम से, मैं बहुत खुश हूँ कि आज बच्चों से इंटरेक्शन मेरा हुआ और मैंने कोशिश की है कि उन बच्चों को जो भी उनकी जिज्ञासा थी उसको शांत करने की, कैसे भी जो भी मेरे से सवाल कर रहे थे लोकतंत्र के बारे में, संघीय ढांचे के मामले में, वो हमने सारी बातें रखी उनके सामने। इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो भी आयोजक हमारे हैं, फ्यूचर सोसाइटी से लेके LIC से लेकर जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसे भी बढ़ेगा, विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़कर जब वो हाउस के अंदर बैठेंगे और वहाँ पर लोकतंत्र की जो तस्वीर को देखेंगे, ये कई बार जो बातें आती हैं वो अलग चीज़ें हैं, कई बार लोकतंत्र के अंदर विरोध भी होता है, लेकिन जो वास्तव में स्वस्थ परंपरा को रखते हुए कई मुद्दों के ऊपर जो सार्थक बहस होती है वो भी देखने लायक होती है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो जब बच्चे आएंगे तो उनके अंदर अच्छा लगेगा उनको, जब वो दर्शक दीर्घा देखेंगे, जब पत्रकार दरगाह दिखेंगे, जब अधिकारी दरगाह दिखेंगे, उधर देखेंगे कि MLA बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, CM बैठे हैं, स्पीकर बैठे हैं, तो उनके मन में भी आएगा कि हम भी आगे बढ़ सके और लीडरशिप का मतलब नहीं कोई चुनाव ही लड़े। आज अगर कोई वकालत भी करता है तो उसमें लीडरशिप गुण है तो ही वो संतुष्ट कर पाएगा माननीय जज साहब को। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो वो अगर उसमें लीडरशिप के गुण है तो ही आगे बढ़ पाएगा। यानी फैमिली के अंदर भी, मुखिया के अंदर लीडरशिप के गुण अच्छे हैं तो परिवार अच्छा चलेगा। ये बात है।